नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। तत्कालीन जिला कलेक्टर अंशदीप और निगम आयुक्त सुशील शर्मा के खिलाफ एफआईआर के आदेश। इंडोर स्टेडियम में तोड़फोड़ से जुड़ा है मामला। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने किया मदार गेट को बंद। ठेला चालकों को हटाने पर हुआ विवाद। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू, महिलाओं को मिलने शुरू हुए मोबाइल। गैस चूल्हा लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, गूगल से नाम निकालना पड़ा महंगा। क्या अजमेर की खेल प्रतिभाओं को बाधित कर दिया गया है? बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर बार में बुलेटिन के बाद देखें। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। इंडोर स्टेडियम में बने तंदूर रेस्टोरेंट को न्यायालय के स्टे के बावजूद तोड़ने के मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर अंशदीप और हाल नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार सहित नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी के खिलाफ धारा 156(3) के जरिए सदर कोतवाली थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। देखिए, अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में बने तंदूर रेस्टोरेंट को तोड़ने के मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर अंशदीप, नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश सदर कोतवाली थाने को दिए हैं। इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं जो अधिवक्ता हैं प्रताप यादव जी, किस तरीके की माफ़ कीजिएगा अजय प्रताप जी, उनके पास चलते हैं और पता करते हैं किस तरीके की इनकी शिकायत थी और क्या मुकदमा दर्ज हुआ है। जी भाई साहब, ये प्रकरण वर्ष 2021 से पहले से चल रहा है और अजमेर नगर निगम व इंडोर स्टेडियम को पक्षकार बनाते हुए मेरे मौकिल श्री यशपाल सिंह और श्री महिपाल सिंह जी ने एक सिविल दावा पेश कर रखा था जो दीवानी न्यायालय में चल रखा था और उसमें अजमेर जिला कलेक्टर व नगर निगम को पार्टी बनाते हुए स्टे दिया हुआ था। और इनको जब नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में नोटिस दिया गया कि आप 3 दिवस के भीतर ये हटाएं, तो इन्होंने स्टे की कॉपी वहाँ भी पेश कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद बिना सोचना जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त व दूसरे अधिकारियों के द्वारा पटेल मैदान में इंडोर स्टेडियम को बंद करते हुए, उस गेट को बंद करते हुए इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया और तंदूर रेस्टोरेंट को पूरा तहस नहस करके सारा सामान खुर्द-बुर्द कर दिया और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए हुए कोर्ट का स्टे होने के बावजूद उसे
संपूर्ण नष्ट कर दिया, जिससे मेरे पक्षकार श्री यशपाल सिंह को और महिपाल सिंह को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ और उनकी जो एक प्रेमिसेस थी वो चली गई। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि आज भी वर्तमान में वापस वहीं पर रेस्टोरेंट चल रहा है, जब चलाना ही था तो फिर मेरे रेस्टोरेंट को तोड़ने का क्या तुक था। और फिर उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय में ACJM 1 में इसका केस हमारे द्वारा पेश किया गया था जिला कलेक्टर और सुशील यादव जी और मौर्य जी के खिलाफ में। उसको कोर्ट ने बयानों में रखा और FIR दर्ज करने से इनकार किया था, जिसकी हमारे द्वारा निगरानी अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 3 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। वहाँ पर ये स्वीकार हुई और उन्होंने ये माना कि जब दीवानी न्यायालय के द्वारा स्टे दिया हुआ था और विधिक प्रक्रिया लागू थी, तब अधिकारीगण को इस प्रकार कोर्ट के स्टे ऑर्डर को ना मानते हुए तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी और इनके द्वारा की गई तोड़फोड़ विधि विरुद्ध है। और इस कारण से संबंधित अधिकारीगण श्री तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री अर्शदीप जी, अंशदीप जी, PK मौर्य SI अजमेर सिटी, सुशील यादव SCO स्मार्ट सिटी कमिश्नर और जो अन्य नगर निगम के और पुलिस जाब्ते कर्मचारी थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। अजय प्रताप जी ये बताएं, जब कार्रवाई चल रही थी तब कुछ अधिवक्ता और कुछ उनके शुभचिंतक वहाँ मौके पे पहुंचे थे, तो गेट को बंद कर लिया गया था। जब वहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, विधि विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी, इसकी जानकारी होने के साथ ही सुबह के समय श्री अभिषेक भार्गव एडवोकेट और उनके साथ में 2-3 जने जो इनके मिलने वाले भी थे, वकील भी थे और राजनीतिक प्रभाव भी रखते हैं, वो लोग भी गए थे। उन्होंने जाकर जिला कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट भी की और अंदर जाने के लिए मौर्य साहब को भी रिक्वेस्ट की, परंतु उन लोगों ने गेट बंद कर दिया। कोर्ट का आदेश दिखाया तो उन्होंने उसको गोल करके लौटा दिया। इस प्रकार कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की और देखने से मना कर दिया। जी अच्छा, ये बताएं क्या क्या धाराएं हैं और किस तरीके की आगे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मौके पे वीडियोग्राफी वगैरह कुछ साक्ष्य मौके पे है। इन लोगों के विरुद्ध, तीनों के विरुद्ध धारा 166 IPC 323, 341, 427, 384 IPC रेड विद 120 भी IPC में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। और एक इसमें विधि का एक प्रावधान भी है कि जो अधीनस्थ न्यायालय में उठा था, लेकिन हमने उसको बताया कोर्ट को कि चूंकि इन सभी सरकारी अधिकारियों ने सरकारी पद पर होते हुए विधि के विरुद्ध कार्य किया है, तो धारा 197 CRPC का प्रावधान इनके लिए लागू नहीं होता। इनको किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। एक लॉफुल ऑफिसर जो न्यायालय का आदेश है उसकी पालना करने के लिए हमेशा बाध्य है। अगर वो आदेश गलत है तो वो उसको चैलेंज करवा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून तोड़ के उस आदेश को खुद ही परिवर्तित कर दें। इसलिए इनके विरुद्ध FIR दर्ज होने के आदेश हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय प्रताप जी और इनका पक्ष अपन ने जान लिया। अब बात कर लेते हैं नगर निगम के ट्रस्टी देवेंद्र सिंह शेखावत जी से। क्या कहना है इस मामले में? आपको ज्ञात हुआ है कि तत्कालीन कलेक्टर, आयुक्त और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहिए? मेरे को अभी जानकारी में आया है, माननीय हमारे जो सीनियर एडवोकेट विद्वान अधिवक्ता जी हैं अजय भाई साहब के द्वारा अभी जानकारी, क्योंकि मैं इस कहीं ना कहीं मुझे ज़बरदस्ती इस झमेले में जोड़ा गया था, जबकि मैंने कभी न्यायालय में मतलब निगम के खिलाफ कोई पैरवी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी हुआ था। और उसके बारे में मेरे को अभी बुला के भाई साहब ने बताया कि भाई जो लोग इसके लिए दोषी थे और जिन्होंने इसको व्यक्तिगत मुद्दा बनाया था इंडोर स्टेडियम को तोड़ने का, क्योंकि ये ना तो निगम के ट्रस्टियों को भी इसमें गुड फेथ में नहीं लिया गया था कि इस प्रकार की कोई स्मार्ट सिटी कार्रवाई करने वाला है, और मतलब कोई गुड फेथ में कोई भी नहीं था और ना किसी की जानकारी में था। ये तो एक तुगलकी आदेश फरमाया था जो CO साहब थे, कमिश्नर मतलब स्मार्ट सिटी CO, उन्होंने और कलेक्टर साहब ने मिलकर इंडोर स्टेडियम समिति को भंग करके इंडोर स्टेडियम में वहाँ पर तंदूर रेस्टोरेंट जो था उसको तोड़ा और उनके खिलाफ आज FIR होने के आदेश हुए हैं। मैंने अभी फाइल में आदेश देखे हैं और बहुत जल्दी उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर राजस्थान सरकार में तैनात 2 IAS अधिकारियों के खिलाफ और उनके साथ में जो कर्मचारी मौके पर थे उनके खिलाफ सदर कोतवाली थाने को माननीय न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं विभिन्न धाराओं में। अब देखना होगा क्या सदर कोतवाली थाना पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करती है या नहीं। अजमेर नगर निगम के द्वारा गुरुवार को विभिन्न बाजारों में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और ठेला चालकों पर कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के साथ ही व्यापारियों और ठेला चालकों को समझाइश कर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई। नगर निगम के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद कवंडसपुरा के व्यापारियों के द्वारा बाजार को बंद कर अपना विरोध जताया गया और निगम की टीम पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। गुरुवार को निगम टीम मदार गेट पहुंची और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और ठेला चालकों पर कार्रवाई की। निगम टीम के द्वारा मदार गेट, कवंडसपुरा, पड़ाव सहित विभिन्न बाजारों में दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम के अवैध निर्माण अतिक्रमण प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने बताया कि गुरुवार को अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बाजारों में दुकानदारों के द्वारा 8 से 10 फुट बाहर निकलकर अतिक्रमण किया हुआ था, जिनके सामान को जब्त किया गया है। इसके साथ ही ठेला चालकों की भी समझाइश की गई है। उन्होंने सभी से अपील की कि अपनी दुकानों के बाहर किसी तरह का अतिक्रमण ना करें, जिससे कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर दुकानदार अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीम के द्वारा पार्षद नकुल खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम के द्वारा गुरुवार को गलत तरीके से कार्रवाई की गई है। अचानक से निगम के द्वारा हल्ला बोलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जबरदस्ती सामान को जब्त किया गया है। व्यापारी निगम की हठधर्मिता को बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यापारियों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। भैया नगर निगम वाले आए थे, हमें तो मालूम नहीं नगर निगम वाले थे या चोर उचक के थे, हमें तो कोई रास्ते दिखाते नहीं है। आए हमारी दुकानों में घुसे और सामान फाड़ के ले गए, पर्दे फाड़ गए, दादागिरी कर गए। ये कोई तरीका तो है नहीं। जब भी त्यौहार आता है हम लोगों का, राखी, दिवाली, इसके बाद आते हैं उर्स मेले में, कोई प्रावधान नहीं है, कोई रखवाली नहीं करता है। हमारे जब भी आते हैं, राखी आने वाली है, उसके 1 महीने पहले आ जाएंगे परेशान करने कि हमारा बच्चों का पेट नहीं पालें क्या, गवर्नमेंट को टैक्स भी हम देंगे और चोर भी हम बने। ये कौन सा नियम है? कोई नियम कायदे बैठा के बात करो। व्यापारी को कहीं सम्मिलित करते ही नहीं है लोग। पुलिस डिपार्टमेंट आता है, वो डंडा बजाता है, चालान करके भाग जाता है। नगर निगम वाले आते हैं, वो डंडा बजा जाता है। ये तरीका है क्या? कोई व्यापारी को साथ में लेके चलोगे, सही नहीं चलोगे? सिस्टम ही नहीं है कोई। जब भी आते हैं बंद कर देते, हम चोर है, ये जाते हम फिर लगा लेते। कोई नियम कायदे से बातें बैठा के बातें करेंगे, उसका अमल तो होगा उस बात पे, तो नहीं होगा उस बात पे। करते ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी सड़कें, दुनिया भर की सड़कें टूटी पड़ी है। रोड टैक्स ले रहे हैं, यूडी टैक्स ले रहे हैं, कोई प्रावधान ही नहीं है इनके पास। सड़कें टूटी हुई, रोज एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों के घायल होते हैं, वो नहीं देखेंगे, सिर्फ अतिक्रमण देखेंगे। अतिक्रमण भी वो जो लीगल है, जो दुनिया भर के ठेले वाले सड़क पर घूमते हैं, उनसे तो ये आपकी मंत्री बनी हुई है, नगर निगम वालों की सबकी मंत्री बनी हुई है। आज नगर निगम वाले आए थे, चोर उचक्कों की तरह हमारी दुकानों में घुस गए, सामान ले गए, पर्दे फाड़ गए, ट्यूबलाइटें फोड़ गए, नुकसान करके लाखों रुपए का पूरे बाजार का हमारा। मुकदमा दर्ज करा देंगे। पहले हमको कमिश्नर ने बुलाया, 1.5 घंटे बाद मीटिंग करने नहीं बुलाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे आज हम लोग। देखिए, जैसा कि आपके भी संज्ञान में है कि जो मुख्य मार्केट है जितने भी, उन पर सभी दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे 5-5 फुट तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें दुकान का जो शटर है उससे 5-5 फुट आगे सारे सामान रख रखे हैं। इसमें पूरी अव्यवस्था हो जाती है। बाहर की तरफ जितने व्हीकल खड़े होते हैं वो व्हीकल हो जाते हैं, रोड पूरी तरीके से जाम हो जाता है। तो जनता की सुविधा के लिए और आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसको क्रम में ध्यान में रखते हुए कमिश्नर साहब के भी ये निर्देश थे कि सड़कों के ऊपर जितने भी अस्थायी रूप से अतिक्रमण लगे हुए हैं उन सभी को हटाया जाए। उसी क्रम में नगर निगम के द्वारा आज ये कार्रवाई की गई है। आज नगर निगम की साउथ जोन की, नॉर्थ जोन की दोनों टीमें मौजूद हैं। उनके द्वारा जितने भी मार्केट में अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर रखे हैं उनको हमारे द्वारा हटाया गया है। और हमारी लोगों से भी अपील है, जितने भी दुकानदार हैं उनसे भी हमारी अपील है कि यदि किसी ने अपने शटर के बाहर अतिक्रमण कर रखा है जो 4-4, 5-5 फुट आगे है, उसे अंदर कर लें, अन्यथा हम उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और उसकी जब्ती कार्रवाई करेंगे। देखिए, यदि ऐसा कार्रवाई यदि वापस पाया जाता है कि किसी ने अतिक्रमण कर लिया है तो उस पर फिर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ हम जब्ती कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में चिरंजीवी परिवारों में महिला मुखिया को स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत आज कई महिलाओं को जवाहर रंगमंच में स्मार्टफोन वितरित किए गए। इसका क्रियान्वयन इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ गुरुवार दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर के जवाहर रंगमंच में किया। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक लाभार्थी भाग ले रहे हैं। लाभार्थियों के अतिरिक्त समस्त जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उपस्थित लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया गया। आज महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। उसके तहत इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना में आज लाभार्थी महिलाओं को पूरे राजस्थान भर में महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले ही महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेकर आए,
चाहे चिरंजीवी योजना में मुखिया ही महिला को बनाया है, और धनाधार में भी मुखिया महिला है, और फ़ोन के साथ साथ उज्ज्वला योजना में 500 का सिलेंडर, चिरंजीवी में 25 लाख का इलाज भी कर रहे हैं, महिलाओं का आधा किराया दिया जा रहा है, और निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, और ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए मुख्यमंत्री जी, जिनका जितने भी धन्यवाद करें कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब को गणेश मानकर योजनाएं लेकर आए, चाहे प्रत्येक वर्ग के लिए योजना लेकर आए, तो 36 कौम और 36 वर्ग, ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं है जिससे के लिए योजना नहीं बनाई। गांव ढाणी से लेकर शहरी सीमा तक योजना, शहर में नरेगा, ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा 125 दिन कर दिए, और ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया, आज उनका समापन था, मैं भी वहां जाकर आई हूँ, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, युवा महोत्सव के आयोजन पूरे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर किए गए। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं, किसी और प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे लाभान्वित हो सके। इस एक रोल मॉडल के रूप में प्रदेश को उभार कर लाए माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेश की महिलाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप हमारे को सरकार ने मोबाइल दिया, हमको बहुत अच्छा करा, हमने चलाने में लिए, हमने बहुत कोशिश करते थे, चलाया नहीं मैंने, अब मैंने लिया तो अब चलाना सीखूंगी। क्या करोगे इस मोबाइल से? क्या मोबाइल से गैस की टंकी बुक हो जाती है, मोबाइल से सब चीज़ सीखना आ जाता है, सिलाई सीखनी आ जाती है, सब करना आ जाता है। जैसे पहले नहीं था मेरे पास मोबाइल। क्यों नहीं था? क्या करा? मैंने लिया ही नहीं, मैंने मोबाइल लिया नहीं, छोटा वाला मोबाइल चलाया तो मैंने। सरकार को हमने बहुत अच्छा करा हमारे लिए, हमारे लिए सरकार बहुत अच्छा करा हमारे लिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी इंटरेक्ट कर रहे थे और जिनको स्मार्टफोन मिला और जो उनको प्रसन्नता हुई, उसे लगता है कि स्मार्टफोन वास्तव में बहुत उपयोगी चीज़ है, और हमारी महिलाएं सशक्त भी होगी, और जो सरकारी लाभ है वो इस माध्यम से ले पाएंगी। सारे जिन बच्चों को मिला है वो पढ़ाई कर पाएगी। और आज जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज 40 लाख स्मार्टफोन दिए, अगली बार वो 80 लाख देंगे, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री का अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने इस बड़ी योजना को लागू करके महिलाओं को सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात है ये कि जिसकी मांग थी ज़्यादा हमारी दिल्ली की थी कि फ्यूल चार्ज, आज गलो साल में कह दिया कितना ही बिल हो आपका, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, कोई फ्यूल चार्ज उस पर नहीं लगेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार। अजमेर जिले के सरवाड़ में रहने वाले बुजुर्ग के साथ गैस चूल्हा ठीक कराने के लिए सर्च किए फोन नंबर से ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। पीड़ित ने साइबर थाने में अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित को गैस चूल्हा ठीक करवाने के लिए गूगल से नंबर निकालना भारी पड़ गया। अज्ञात ठगों ने बुजुर्ग के अकाउंट से करीबन 60 ट्रांजैक्शंस के जरिए 3,40,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। साइबर थाने की सब इंस्पेक्टर पारुल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर जिले के सरवाड़ निवासी महावीर प्रसाद ने साइबर थाने पर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उन्होंने गैस चूल्हा ठीक करवाने के लिए गूगल पर नंबर सर्च किया था। गूगल पर नंबर मिलने के बाद कॉलर ने उनसे संपर्क किया और एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई। पीड़ित ने बताया कि ठगों ने बाद में पीड़ित का फोन भी हैक करके उनके फोन से डिटेल निकाल ली थी। पीड़ित को SBI बैंक जाने के बाद इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट को ब्लॉक करवाया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महावीर प्रसाद अध्यापक हैं, सरवाड़ के रहने वाले हैं। इन्होंने कोई पिजन कंपनी का गैस चूल्हा था इनके पास में, उसमें कोई समस्या, टेक्निकल समस्या आने के कारण इन्होंने ऑनलाइन गूगल पर पिजन कंपनी के नंबर सर्च किए थे। तो नंबर सर्च करने के बाद में इनके पास भी वापस से रिटर्न कॉल आकर के इनसे रस्क डेस्क जो ऐप है वो डाउनलोड करवा लिया, और उसके बाद में जैसे जैसे इनसे सूचनाएं मांगी उन्होंने सूचना भर दी, अपनी सारी पर्सनल डाटा उसके अंदर भरने के बाद में, क्योंकि रस्क डेस्क जो है वो थर्ड पार्टी ऐप है, जिससे क्या है अपनी जो मोबाइल की कंट्रोलिंग है वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाती है। तो यही है कि उसके 3,40,000 के लगभग 5-6 किस्तों में उनके रुपए जो है वो उनके खाते से उड़ गए। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में खुद को पुलिसकर्मी बताकर घर में घुसे युवक ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के बाद आरोपी युवक को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। अलवर गेट थाने के हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र कल्याणीपुरा में देर रात करीबन 2:30 बजे एक अनजान व्यक्ति पहुंचा और घर के गेट की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। घर के अंदर से आवाज आने पर खुद को पुलिसकर्मी बताकर दरवाजा खोलने को कहा। पुलिस का नाम सुनते ही मकान मालिक ने तुरंत दरवाजा खोला तो युवक सादे कपड़ों में था और घर के एक सदस्य का नाम लेकर उसका वारंट आने की बात कह रहा था और मकान के बाहर ही बैठ गया। मकान मालिक ने जब थाने का नाम और पुलिस का आई कार्ड मांगा तो आरोपी युवक धमकी देने लगा और बोलने लगा कि आप होते कौन हो मेरा आई कार्ड मांगने वाले। घर की महिलाएं भी बाहर आई तो उनके साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर दी और एक महिला को धक्का देकर गिरा भी दिया। मकान मालिक व आसपास के लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो मौका देखकर आरोपी भागने लगा। काफी मशक्कत के बाद युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट भी की गई और अलवर गेट थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को थाने में लाकर पूछताछ की तो पता चला कि युवक आम का तालाब स्थित गुलाबबाड़ी का रहने वाला चमन प्रकाश है। आरोपी चमन प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी चमन प्रकाश को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 9/8/23 को रात्रि 2 बजे करीब कल्याणीपुरा के अंदर एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि मेरे घर में एक व्यक्ति जिसका नाम चमन प्रकाश है वह अपना आपको पुलिसकर्मी बता रहा है और घर में घुस गया। घर में घुसकर मेरी पत्नी से छेड़छाड़ करी एवं अलमारियां खोल के मेरे सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी करने का प्रयास कर रहा था, जिसने हम सब घर वालों को अपना आपको पुलिसकर्मी बताते हुए बाहर निकाल दिया एवं घर के अंदर घुसा हुआ था। नहीं, उसने अपने आई कार्ड वगैरह तो कुछ रख नहीं रखे थे, लेकिन पुलिस की लैंग्वेज में बात कर रहा था और अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहा था। चमन प्रकाश नाम बताया इसने अपना, वहाँ पे कभी अविनाश नाम बता रहा था, कभी चमन प्रकाश उन लोगों को। फिर उन्होंने हमारे कंट्रोल रूम से जरिए हमारे थाने पर सूचना दी। थाने से उसको लेके आए, जो अपनी मोटरसाइकिल के साथ भाग रहा था। भागने के दौरान वो गिर भी गया, उसके थोड़ी बहुत चोटें थी। इसको थाने पर लेके आए तो कल दिनांक को तो उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई करी। ऐसा नशे का प्रतीत नहीं हो रहा था। उसका मेडिकल कराया गिरने की चोटों का। फिर उसका कल दिनांक को 151 की कार्रवाई करी, जिसके बाद श्रीमान एसडीएम साहब के आदेश अनुसार उसको जेसी दाखिल कराया। अब उसकी जमानत होने पर प्रकरण आजा में लिया जाएगा। इसके खिलाफ 457, 380, 511 व 354 आईपीसी में प्रकरण पंजीबद्ध है। विजेंद्र सिंह जी एसी साहब द्वारा जांच की जा रही है। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते पति ने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया, जिसकी जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक दौलाबाटा निवासी त्रिलोक के बड़े भाई रविंद्र ने बताया कि त्रिलोक और उसकी पत्नी के बीच आए दिन गृह कलेश चलता रहता था। कल शाम को भी दोनों के बीच में विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते त्रिलोक अपने कमरे में गया और पत्नी के सामने ही फांसी का फंदा लगाकर फंदे पर झूल गया। इसी दौरान पत्नी ने बड़े भाई को फोन कर बुलाया, तब तक त्रिलोक की सांसें चल रही थी। परिजन त्रिलोक को लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने त्रिलोक को मृत घोषित कर दिया। फांसी की सूचना पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर परिजनों की शिकायत पर मृतक त्रिलोक का पोस्टमार्टम का शव परिजनों को सौंप दिया है और जांच शुरू कर दी है। घर पे गया था, मिसेज ने फोन किया था। हाँ, तब जाके उससे पता पड़ा कि उसने फांसी लगाई है। वजह तो बीवी में थोड़ा झगड़ा चल रहा था, इस वजह से। हाँ, पहनते हैं त्रिलोक दौलाबाटा नहीं, दिन में अपने 5 बजे करीब। कुछ नहीं है, ऐसे ही दोनों में भी वहीं थे, घर पे कमरे में थे,
मैसेज भी वही थी तो उसी के सामने ही हुआ। उसने फ़ोन करके मेरे को बुलाया था, तब जाके पता पड़ा, तब लेके थोड़ी सांस चल रही थी उसकी। फिर सामने वाला हमारा मिलने वाला है, वो सामने वाला था वो, और हम डॉक्टर को स्कैनर लेके आए तो हॉस्पिटल में चेक किया तो 3 लोग दूल्हा बटा अलवेट थाना बड़ा भाई शादीशुदा है, बच्चे हैं 2 बच्चे। किराए पर लिए रेस्टोरेंट में किराएदार और बिल्डिंग मालिक के बीच रेस्टोरेंट खाली कराने की बात को लेकर गुरुवार सुबह विवाद हो गया। मिशन स्कूल के पास फूड फोर्ट रेस्टोरेंट के किराएदार निखिलेश माथुर ने बताया कि रेस्टोरेंट मालिक पूर्व एडिशनल एसपी गोविंद सिंह देवड़ा है, जिनके साथ रेस्टोरेंट का किरायानामा कर वह रेस्टोरेंट संचालित कर रहा है। आज सुबह रेस्टोरेंट के मालिक गोविंद सिंह देवड़ा रेस्टोरेंट पहुंचे और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। किराएदार निखिलेश ने बताया कि उसके पास रेस्टोरेंट चलाने के न्यायालय के आदेश भी हैं, मगर गोविंद सिंह देवड़ा न्यायालय के आदेश भी नहीं मान रहा और उससे जबरन रेस्टोरेंट खाली करा रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच आज सुबह जमकर हंगामा हुआ। वहीं रेस्टोरेंट मालिक गोविंद सिंह देवड़ा से मीडिया कर्मियों ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा और मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी कर डाली। रेस्टोरेंट है मिशन स्कूल के पास में, 13 के पीछे। मैं यहाँ पे 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। जो मकान मालिक है वो हमारे पड़ोसी है, इसलिए एग्रीमेंट हो नहीं रखा था और हम लोग का कोर्ट से स्टे है जो मुझे पर्सनल प्राप्त है कि ये मेरे को बाहर निकाल नहीं सकते यहाँ से और मेरे को काम में बाहर रोक कर नहीं सकते। लेकिन कल से इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है, अंदर घुस गए, हमको घुसने नहीं दे रहे। मेरी लेडी मम्मी और मेरी भतीजी आई है, उनके संग भी बहुत बदतमीजी करी है इन लोगों ने। 4.5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 2019 6 अक्टूबर से ये रेस्टोरेंट चालू है। गोविंद सिंह देवड़ा और उनका पुत्र रानू प्रताप। कौन है ये एडिशनल एसपी रिटायर्ड है और उनका बेटा सीमेंट कंपनी में काम करता है। ये ज़बरदस्ती मेरे से खाली कराना चाह रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट भी करी थी 5 तारीख को कि अंकल मेरे को कम से कम 6-8 महीने का समय चाहिए, क्योंकि इतना मेरे लाख रुपए 15 से 20 लाख रुपए यहाँ पे लगवा रखे हैं आपने, मेरा लगे हुए, मेरे को कहीं दूसरे का शिफ्ट होने के अंदर मेरे को और पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हैंडवेयर को खाली करना, हैंडवेयर खाली करना। मेरे को परेशान कर रखा था तो मैं न्यायालय के शरण में गया, न्यायालय ने मुझे हैंडवेयर स्टे दिया, लेकिन ये उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं और मुझे धक्का मुक्की कर रहे हैं, मेरे फैमिली के संग बदतमीजी कर रहे हैं। और अभी साथ इन्होंने मेरे यहाँ से DVR भी चोरी किया, उसकी भी मेरी कंप्लेंट है सिविल लाइन थाने में, उसकी भी चल रहा है। और मेरी वाइफ को भी इन्होंने बहुत बदतमीजी की थी, उसकी भी एप्लीकेशन मेरी दी हुई है महानिदेशक को। और यहाँ से आइसक्रीम्स और जो भी सामान था रेस्टोरेंट का वो सब चोरी हो चुका है। और पूरा का पूरा मेरा गार्डन है, वहाँ आके देखिए, पूरा का पूरा गार्डन भी तहस हो चुका है। अब कम से कम अंदर तो बता नहीं सकता, कम से कम 40-50 हज़ार का नुकसान कर चुके हैं लोग अभी तक। मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। मेरे को जो कोर्ट ने मेरे को दे दिया है कि यहाँ पे चलाइए, वो कहिए, ये कोर्ट के अगेंस्ट में मेरे ऊपर एक्शन कर रहे हैं लोग। क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? कब्जा करना चाह रहे हैं। अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाले एक युवक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाने की सब इंस्पेक्टर पारुल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर के वैशाली नगर निवासी सचिन ने अपने कीमती सामान मंगवाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था। जब ऑर्डर तय समय 5 अगस्त को नहीं पहुंचा तो युवक ने गूगल से कंपनी का नंबर सर्च कर कंपनी को कॉल किया, जिसके बाद उसके पास एक लिंक आया जिसके माध्यम से पीड़ित के बैंक की जानकारी ले ली गई। जब उसने जानकारी देकर लिंक पर क्लिक किया तो खाते से 1 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए गए। पीड़ित सचिन ने ठगी की जानकारी मिलते ही तुरंत सूचना साइबर थाना पुलिस को दी। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये वैशाली नगर निवासी सचिन है, उसका कोई ऑर्डर आना था, उसने ऑर्डर दे रखा था, तो टाइम पर ऑर्डर नहीं आने की वजह से उसने ऑनलाइन नंबर सर्च किए थे, उस पर कॉल किया तो उसके बाद में उसके पास वापस से रिटर्न कॉल आया। तो उसके अंदर उन्होंने एक लिंक भेज दिया उसको सचिन को और 2 किस्तों में 95,000 और 5,000 करके उसके 1 लाख रुपए उसके खाते से उड़ गए जी। और कंपनी का वो नहीं बताया, उसने बोले कि मैंने तो एक ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो जो 5 तारीख को आना था, 5 तारीख को नहीं पहुंचने के कारण उसने ऑनलाइन सर्च किए थे कॉन्टैक्ट नंबर, ये नहीं बताया उसने। वैशाली कृष्णगंज एरिया का रहने वाला है जी। 1 लाख से ऊपर के जो भी फ्रॉड होते हैं वो हमारे थाने में दर्ज होते हैं साइबर से संबंधित। आम जनता को यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास चल करके कोई भी कॉल वगैरह अगर आती है और आपकी पर्सनल डिटेल अगर आपसे पूछते हैं तो आप किसी से भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करें, क्योंकि सचिन ने अपनी पर्सनल डिटेल मांगी थी तो उसके अंदर ऑनलाइन उसने अपनी पर्सनल डिटेल भर दी, इसी के कारण उसके खाते से पैसे कटे। जब भी किसी के पैसे कटते हैं वो हमारी खुद की लापरवाही की वजह से कटते हैं, तो सभी को सचेत रहना चाहिए, अपनी पर्सनल डिटेल OTP वगैरह किसी से कभी भी शेयर ना करें। 1930 साइबर के नंबर हैं, आप 1930 पे कॉल करके आप इसकी सूचना दे सकते हैं और जितनी जल्दी इसकी सूचना देंगे उतनी ही संभावना आपके पैसे रिटर्न होने की होती है।
क्योंकि जो 1930 पर कॉल करते हैं तो जो संबंधित बैंक वगैरह होते हैं उनमें वो जो अकाउंट जो भी पैसे जाते हैं उनको वो फ्रीज कर देते हैं। और इसके अलावा 1930 जो पूरे इंडिया का है तो व्यस्त रहता है, तो इसलिए आप साइबर पोर्टल पे जाकर के cybercrime.gov.in पर जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। रंगरेज मुस्लिम समाज के बैनर तले रंगरेज समाज विकास कल्याण बोर्ड बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में समाजों के विकास एवं उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा समाजों के विकास कल्याण बोर्डों का गठन किया जा रहा है। यह फैसला समाज की प्रगति में संपूर्ण रूप से सहायता करेगा। यह राजस्थान सरकार का अनुकरणीय और सराहनीय निर्णय है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसी संबंध में रंगरेज समाज ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि पूरे राजस्थान भर में रंगरेज मुस्लिम समाज की तादाद काफी ज्यादा है और रंगरेज समाज अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है, पर आज भी इस समाज का आर्थिक, क्षेत्रीय, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। आजादी के बाद तक तो रंगरेज समाज की स्थिति काफी अच्छी थी, पर बदलते युग और बदलते वक्त के साथ औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण का उदय हुआ और कई प्रकार के केमिकल और मशीनरी द्वारा रंगाई का कार्य होने लगा, जिस वजह से रंगरेज समाज का पुश्तैनी कार्य, रंगाई, छपाई, बंदेज का काम धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई, जिससे वह आज तक उभर नहीं पाए और बाकी समाजों के मुकाबले आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक लेवल पर बिछड़ते ही चले गए। इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यदि राजस्थान सरकार द्वारा रंगरेज समाज विकास बोर्ड का गठन किया जाता है तो राजस्थान की रंगरेज बिरादरी, जो कि अभी हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि बोर्ड का गठन किया जाता है तो रंगरेज मुस्लिम समाज हर तरह से मजबूत होता चला जाएगा। सबको ज्ञात है कि पिछले कुछ समय से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो पिछड़े हुए समाज है उनके विकास बोर्ड के लिए, विकास करने के लिए जो बोर्ड का गठन कर रहे हैं, उसी मांग को लेकर, उसी संबंध में आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि रंगरेज समाज का जो मुख्य कार्य है वो रंगाई, छपाई और बंदेज है। आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के कारण और केमिकल, इनकी वजह से जो रंगाई और छपाई होने लगी, उसकी वजह से क्या रंगरेज समाज का जो ये काम था वो धीरे धीरे मंद गति पर बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये आज़ादी के बाद से पिछड़ते ही चले गए और जो समाज की मुख्य धारा थी, शैक्षणिक स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर हो, जिस भी स्तर पर हो, ये पिछड़ते हुए चले गए और अति पिछड़े वर्ग में ये चले गए। तो उसी के उत्थान और इन समाज के विकास के लिए जो मुख्यमंत्री जी बोर्ड का गठन कर रहे हैं, तो हम भी उनसे मांग करते हैं कि रंगरेज समाज के विकास के बोर्ड के लिए भी गठन करें और रंगरेज समाज को जो पिछड़ापन है उसका पिछड़ापन दूर हो, यही मांग हम मुख्यमंत्री महोदय से। आज हम अजमेर जिले के सभी रंगरेज समाज, रंगरेज, नीलगर और जो भी कपड़ा रंगने का कार्य करते हैं, उस समाज के सभी लोगों ने मिलकर माननीय जिलाधीश महोदया को एक ज्ञापन माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नाम दिया है कि हमारा समाज
जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीबी में जूझ रहा है, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। तो हमारे समाज पूरे राजस्थान में करीब 35 से 40 लाख के हमारे लोगों की नफरी है और हम सब माननीय अशोक गहलोत जी के उसमें आस्था रखते हैं और हमेशा कांग्रेस के साथ रहते हैं। तो माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के अंदर सभी पिछड़े हुए समाजों के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन कर रहे हैं। तो आज हमने जिलाधीश महोदया को माननीय अशोक गहलोत जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि हमारे समाज को भी एक बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो और समाज में शिक्षा आए, जागृति आए। इसके लिए हमने उनको ज्ञापन दिया है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने जयपुर के अंदर भी माननीय अशोक गहलोत जी से मिलकर और बड़े नेताओं से मिलकर आज से पूर्व भी इस समाज के बोर्ड के गठन के लिए मांग की है। तो आज हम कलेक्टर महोदय के थ्रू माननीय अशोक गहलोत जी से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा भी समाज का बोर्ड का गठन किया जाए ताकि हमारे समाज को उत्थान हो। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NIA एक्ट प्रकरण न्यायालय संख्या 3 के माननीय न्यायाधीश महोदय ने चेक अनादरण के आरोपी हुकुमचंद पुत्र प्रेमचंद डोलिया निवासी जटिया कॉलोनी पहाड़गंज अजमेर को चेक राशि 1,60,000 रुपए के अनादरण का दोषी पाया और प्रतिकर राशि 1,92,000 रुपए अदा करने का निर्णय सुनाया। माननीय न्यायालय ने दोषी को 3 माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही अदम अदायगी प्रतिकर राशि अभियुक्त हुकुमचंद पुत्र प्रेमचंद डोलिया को 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। अभियुक्त द्वारा प्रतिकर की राशि जमा कराने अथवा वसूल होने की स्थिति में गुजरने बाद मियाद अपील एवं रिवीजन की संपूर्ण प्रतिकर राशि प्रतिकर के रूप में वादी मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय दिलीप जी खोरवाल निवासी जटिया कॉलोनी पहाड़गंज अजमेर को देने के आदेश दिए। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता पुखराज तुंगारिया व चंद्रशेखर ने की और अभियुक्त की ओर से पैरवी एडवोकेट शिव प्रसाद कुलदीप ने की। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NIA एक्ट संख्या 3 अजमेर हुक्मया कार्रवाई में इनिशियल्स जजमेंट मेरे पक्ष में आया है। हुकमचंद पुत्र प्रेमचंद डोलिया पहाड़गंज निवासी जिसने मुझसे हाथ उधार पैसे लिए थे 1,60,000 रुपये। बहुत बार मांगने पर उसने कभी भी देने से इनकार किया, परंतु बाद में उसने एक चेक दिया। उसने कहा ये चेक लगा दीजिए। चेक मैंने लगाया, बाउंस हुआ, बैंक से मुझे सूचना मिली। दूसरी बार वापस उसने कहा कि आप वापस लगा दीजिएगा, आपका पैसा वापस प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने वापस चेक लगाया, परंतु वापस पुनः बाउंस हुआ। मैंने वकील मेरे पुखराज तुंगरिया वकील के और चंद्रशेखर उजीपुरिया के माध्यम से मैंने हुकमचंद को नोटिस भिजवाया। नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो कार्रवाई के रूप में मैंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट का सहारा लेते हुए लगभग 5 वर्षों से मेरे पक्ष में फैसला आया है। न्यायालय ने 1,92,000 रुपये का दंड प्लस 3 माह की साधारण सज़ा का ऐलान किया है। इसके लिए मैं न्यायालय का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं न्यायालय के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ा है इस प्रकार के निर्णय से। महावीर ग्रुप पालरा के द्वारा पालरा स्थित पालेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्रधारा व शिव परिवार का श्रृंगार व भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। सावन महीने के दौरान शहर के हर एक शिव मंदिर में सहस्त्रधारा प्रसादी का आयोजन लगातार जारी है। सहस्त्रधारा के कार्यक्रम में ग्रुप के सभी कर्मचारी व स्टाफ व पालरा गांव वासियों ने सहस्त्रधारा व भोजन प्रसादी ग्रहण कर भरपूर लाभ व पुण्य कमाया। आज महावीर ग्रुप पालरा की तरफ से पालरेश्वर महादेव मंदिर पालरा के अंदर सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया है और उसके अंदर शाम को महाआरती का कार्यक्रम और श्रृंगार के पश्चात भोजन प्रसादी का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर महावीर ग्रुप के सभी कर्मचारी ऑफिसर्स और इसके अलावा परिवार के सदस्य सभी ने बहुत हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और धर्म लाभ कमाया। धन्यवाद। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।